तो कैसे हो। तो आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ। बिल्डिंगों के पीछे बीच में ये खेत हैं। अभी भी कुछ लोगों के खेत बचे हुए हैं, उन्होंने वैसे दूसरे लोगों को दे रखे हैं करने के लिए। वहाँ देखो तूड़ा पड़ा है गेहूँ का। गेहूँ भी अच्छे हुए हैं इस खेत में, इसमें भी तूड़ा पड़ा हुआ है। तो हम इंसान ये जो समझने लगे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर हम इस प्रकृति से अच्छा जीवन जी लेंगे, मॉडर्नाइजेशन हो गया। पता नहीं हम खुद को आधुनिक इतना माइंड डेवलप कैसे बोल सकते हैं, जबकि ये जो धरती आप देख रहे हो ना, इसके अंदर एक जान है। ये नए जीव पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं, नए जीवन को, परंतु ये कंक्रीट ईंट पत्थर नए जीवन को पैदा नहीं कर सकते, नए जीवन में कोई गुणवत्ता दे सकते, बल्कि ये उस उपजाऊ ज़मीन को नष्ट कर देते हैं। और इनके अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, जो कि ज़मीन की अपने आप में एक वैल्यू, क्योंकि वो एक जीवन प्रदान कर रही है, एक जीवन को उपजा सकती है वो धरती जो अपनी। और ये क्या फ्लैट इनकी हमने अपने आप में वैल्यू बढ़ा दी। एक लग्जरी शब्द होता है ना, मतलब एक भी पानी है, पानी फ्री में मिला करे गाँव में, और बाहर क्या है भाई 20 रुपये की बोतल, वही। और थोड़ा जैसे लग्जरी कह दे लोग, विराट कोहली वगैरह भाई 20,000 की बोतल पी रहे, पता ना कौन कौन सा ब्रांडों का नाम है। तो वो उस चीज़ की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, पर एक स्पेशल सी चीज़ बना दी, उसका प्राइस बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, इसको लग्जरी शब्द दे दिया है। जैसे फ्लैट है ये भाई 10-10 करोड़ 200-200 करोड़ के बेच रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली गुड़गांव बेंगलोर है, इस जगह पे। तो अपने आप में क्या वैल्यू, भैंस बांधने जितनी जगह पे तो ये आपका एक फ्लैट होगा, भैंस बांधने जितनी जगह पे, क्या वैल्यू है उसकी? कुछ वैल्यू नहीं है अपने आप में। तो पर बना दिया हम लोगों ने। हाँ, ये इसको जितना महंगा खरीदेंगे उतनी बेहतरीन बढ़िया चीज़ हो गई जी। तो मैं तो इस चीज़ को सही नहीं मानता भाई। जिस चीज़ का अपने आप कोई वैल्यू नहीं है, आपने इतनी सी चीज़ की, छोटी सी चीज़ की करोड़ रुपए दे दिए। क्या है, खाली आप लोगों ने उसकी वैल्यू बढ़ा दी बेफालतू में, है नहीं जबकि उसकी कोई वैल्यू। और इस प्रकृति का कोई बराबरी नहीं करी जा सकती, क्योंकि ये जीवन दे सकती है। जंगलों पहाड़ों में आपको जिंदा रख सकती है, और यहाँ पे नीट कंक्रीटों में जीवन नहीं पनपा सकते। ये है सच्चाई। प्रकृति की वैल्यू समझता तो है इंसान, पर जो समझता है जब जान पर बनाती है, जैसे कोरोना में समझी, गाँव की खेतों की वैल्यू कुछ नहीं रखा था इन बड़े बड़े लंबे लंबे पिंजरों में। मुझे भी अपने शहरी जीवन पर काफ़ी दुख होता है। यहाँ दाल रोटी भी खा रहे हैं ना, तो भाई वो भी जो है दाल पैकेट की, आटा पैकेट का, और बिना प्रिजर्वेटिव की चीज़ें पैकेट में बंद हो ही नहीं सकती। हम आटा घर में 10-15 दिन रख दो, कड़वा हो जाता है भाई। 3-3 महीने की एक्सपायरी डेट होती है। कैसे मिलावट का जीवन है शहरी जीवन जो है। मैं भी कोशिश करके धीरे धीरे कैसे न कैसे जिस शहर का बनावटी जीवन है इससे मुक्ति पाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। मैंने देख लिया शहर में आकर, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये सब तो मिल जाती है, परंतु इसका जीवन रूपी जो तत्व है ना, उसमें कहीं कोई योगदान नहीं है। ये सूरज, प्रकृति, ये घास, ये मैदान, असल में जीवन यही है। ये बिल्डिंग है, ये बस गाड़ी, ये जीवन नहीं है। हमने अपने आप में इनको ज़्यादा तवज्जो दे दिया बस। पर इसकी वैल्यू आदि कब समझता है, जब अपना शरीर का स्वास्थ्य खो चुका होता है, तरह तरह की बीमारियों से घिर चुका होता है। वो चीज़ मुझे शहरी जीवन में समझ में आई है, और आती है लोगों को, पर अधिकतर लोगों को टाइम पर नहीं आती, समय निकलने पर आती है। तो जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा है, और प्रकृति के बीच पहुंच जाओ। जीवन बहुत सुखद चीज़ है, उसे इन फालतू चीज़ों में बर्बाद मत करो। ठीक है भाई, मेरे अकॉर्डिंग ये मानना है, मैं खाली अपने थॉट्स, मेरा जो चैनल है, पेज है, एज मेरी डायरी है। किसी को भाई अच्छा नहीं लगता मत देखा करो, किसी से कोई मैं ज़बरदस्ती तो करता नहीं। ये मैंने अपने पर्सनल उसके लिए बना रखा, मेरी यादों को, मेरे विचारों को इस पर रख सकूँ मैं। ठीक है भाई, बाकी नेचर मेरे लिए मतलब वर्णनीय नहीं है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं। नेचर मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। मेरे लिए नेचर बहुत कुछ मायने रखता है। हम ही एक ऐसे जीवन जिन्होंने फालतू की चीज़ों को इन्वेंशन करा और अपना जीवन 5,000-10,000 साल तक का वक्त तक ख़त्म कर लिया। हम खुद ने विद्वान वैज्ञानिक कह रहे हैं,
और बाकी सभी जीव पृथ्वी पर किसी ने अपने जो जीवन के मौलिक तत्व है जिस पे हम आधारित है उन्हें बदलाव नहीं करा, और आज भी बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं। उनकी लाइफ भी घटी है ना, तो कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट में गंदे चेंजेस करें ना, उनकी वजह से घटी है, और जीवों की लाइफ भी। तो इंसान के बारे में तो क्या ही कहने, कि खुद भी ख़त्म होगा, इस प्रकृति को सब कुछ ख़त्म कर देगा ये। ठीक है भाई।